हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट में। यह जूनियर सुपर टेट का जो हिंदी भाषा में प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट देख लिया, जिसका वीडियो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसमें जो प्रैक्टिस सेट यह है, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उसको यहाँ पे लाए हैं। तो यह वीडियो में आप सभी लोग 100 प्रश्न है, तो 100 में से 100 आप कर पाएंगे, ये ऐसा उम्मीद है, क्योंकि जो भी प्रश्न है वह कहीं न कहीं पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। वैसे आपके 100 में 100 सही होने चाहिए, क्योंकि जो भी प्रश्न है वह किसी न किसी टीजीटी पीजीटी या अन्य किसी जगह पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा आपके कितने सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है कि 84 वैष्णों की वार्ता किस लेखक का रचना है। तो 84 वैष्णों की वार्ता जो है वह गोकुलनाथ का है। इनका 84 वैष्णों की वार्ता, 252 वैष्णों की वार्ता, यह गोकुलनाथ की रचना है, गोकुलनाथ का। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, रानी केतकी कहानी के रचनाकार कौन है। तो रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार हैं वह हैं मुंशी ईसा अल्लाह खां। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है। तो सदल मिश्र की जो रचना है वह नासिकेतोपाख्यान है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रानी केतकी कहानी ईसा अल्लाह खां, सुख सागर सदा सुखलाल, प्रेम सागर लल्लू लाल का है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सरापा का संबंध इनमें से किससे है। यानी सरापा जो 84 सिद्धों में प्रमुख हैं, तो इनका जो संबंध है वह सिद्ध साहित्य से है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है। तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं वह स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह दिया गया है कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया। तो वीरगाथा काल नाम जो दिया गया है वह रामचंद्र शुक्ल द्वारा। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल, राहुल संस्कृत्या ने सिद्ध साहित्य काल कहा है, ठीक है, सिद्ध सामंत काल, इसे याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वे हैं चंद्र बरदाई। यहाँ पे जगनिक जो है परमाल रासो के, अमीर खुसरो को खालिक बारी दो सुख ने पहलियाँ, नरपति नाल के जो रचनाकार हैं वह कौन है, विशलदेव रासो। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कबीरदास संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खुमाड़ रासो के रचयिता कौन है यह बताना है। तो खुमाड़ रासो के जो रचयिता हैं वह दलपति विजय हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो तुलसीदास है वह क्या है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। बाकी कबीर, रैदास, गुरु नानक ये सभी संत काव्यधारा के यानी संत कवि हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह डी सही होगा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है। तो देखिए, जो नाभादास है वह भक्त कालीन है, यानी भक्ति काल के कवि हैं, और वह भी यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। बाकी मुल्ला दाऊद, जायसी कुतुबन जो हैं वे हैं सूफी काव्यधारा के कवि, ठीक है। तो नाभादास का जो संबंध है वह राम भक्ति शाखा से है, इसे भी याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है। तो निर्गुण काव्यधारा की जो प्रवृत्ति है वह रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, यह इनकी प्रवृत्ति है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पद्माकर के रचयिता कौन है। तो पद्मावत के रचयिता कौन है, पद्मावत के रचयिता कौन है यह बताना है। तो पद्मावत के जो रचयिता हैं वह सभी जानते होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो पद्मावत जो लिखा गया है वह अवधी में लिखा गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता कौन है। तो अष्टयाम के जो रचयिता हैं वह नाभादास है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है, 252 वैष्णों की वार्ता के लेखक कौन है।
तो गोकुलनाथ हैं 252 और 284 वैष्णव वार्ता के लेखक। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? तो नंददास का संबंध कृष्ण काव्यधारा से और अष्टछाप के कवि हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सुख सागर किस भाषा की कृति है? तो सूरदास द्वारा रचित जो सुख सागर है वह ब्रज भाषा में रचित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली तो इनका है, लेकिन रास पंचाध्यायी यह नंददास का है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो देखिए, सूरदास, कृष्णदास, रसखान तो कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं, लेकिन तुलसीदास यहाँ राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो देखिए, तुलसी की जो भक्ति है वह दास्य भाव की भक्ति है। अगर सूरदास की बात करें तो वह संख्य भाव की उनकी भक्ति है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। अगला जो प्रश्न है वह है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो तुलसी की जो रचना है वह गीतावली है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, लेकिन रस मंजरी नहीं है, यह नंददास की रचना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस जो संवत 1631, ध्यान रखिएगा, संवत 1631 में लिखा गया है, यह रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित तुलसीदास की रचना है। बात करें प्रिय प्रवास का, तो यह हरिऔध जी का 1914 में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त का है और रामचंद्र का केशवदास का। अगला जो प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो जितने भी रीतिकाल के कवि हुए हैं वे सभी ब्रज भाषा में रचना करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा सी हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है वह क्या है, रीतिकालीन उस कवि का नाम बताइए जिसमें वीर रस में कविता लिखी। तो रीतिकाल में जो कवि हैं भूषण, उन्होंने वीर रस में कविता लिखा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो अभी ऊपर चर्चा गया कि रीतिकाल के जो भी कवि हैं वह जो रचना की हैं वह ब्रज भाषा में। तो यहाँ पे बिहारी सतसई जो बिहारी दास की रचना है वह भी ब्रज भाषा में रचित है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो सुजान का जो प्रयोग हुआ है वह घनानंद की कविता में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? तो देखिए, घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम यह तो रीतिमुक्त हैं, लेकिन केशवदास यहाँ पे जो है वह रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो कवि प्रिया जो रचना है वह केशवदास की है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है, यह बताना है। तो देखिए, वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुती उनका है, बादशाह दर्पण भी उनका है, विश्वसमौधम भी उनका है, लेकिन पद्मावती इनका नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो पद्मावती है वह किसका है यह बात करें तो पद्मावती है मलिक मोहम्मद जायसी का। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है वह है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे जो भारतेंदु जी का नाटक नहीं है वह रणधीर प्रेम मोहिनी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, नील देवी, सभी यहाँ पे भारतेंदु जी के नाटक है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, ये जो चारों ऑप्शन है ये वह भारतेंदु जी के नाटक हैं। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो भारतेंदु युग में जो उल्लेखनीय पत्रिका है आलोचना के रूप में वह कविवचन सुधा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो यह बार बार प्रश्न पूछा गया होगा, आपको पता होगा, डॉक्टर नगेंद्र इसकी रचना है, इसने डॉक्टर नगेंद्र ने इसको कहा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कौन सा कवि छायावादी नहीं है। तो देखिए जायसी जो है वह सूफी काव्यधारा कवि हैं, बाकी निराला, प्रसाद, पंत और महादेव वर्मा यह छायावाद की कवि हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना का मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो गीतों की मार्मिक अभिव्यक्ति जो सबसे ज़्यादा हुआ है वह हुआ है प्रसाद की रचना में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्रगतिवादी कवि काव्य सृष्टि है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि कैसा है। तो प्रगतिवादी जो रचना किया गया है वह जो है वह यथा स्थितिवादी है। तो प्रगतिवादी, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा, यथा स्थितिवादी। अगला जो प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। तो युग की गंगा, आग का झरना, नींद के बादल, यह तो है केदारनाथ अग्रवाल का। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे जो युगधारा है वो किसका है, नागार्जुन का है। तो याद रखिएगा युगधारा नागार्जुन की रचना नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, नागार्जुन का है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी का जो मुख्य तथ्य था वह नई राहों का अन्वेषण करना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो अमुने गिरा प्रभाव होता है इसका सूत्र। तो अमुने गिरा गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे तो हैं लेकिन शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं। तो अज्ञेय प्रगतिवाद प्रयोगवाद के कवि हैं। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी हैं। तो 1943 ईस्वी में प्रयोगवाद का इन्होंने संपादक तार सप्तक का संपादन किया था। तो प्रयोगवाद यहाँ पे सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं बंग महिला, जिन्हें राजेंद्र बाला घोष भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है। तो गुल की बन्नो होना चाहिए, यह धर्मवीर भारती का जो है वह कहानी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं। तो अलका जो हैं वे जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है। तो आत्मकथा इनमें से कौन सा है। तो कलम का यहाँ पे देखिए अर्धकथानक बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया यह आत्मकथा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। बाकी कलम का सिपाही यह जीवनी है अमृत राय का, चिड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है और बाढ़ भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है अर्धकथानक की किस विधा की रचना है। तो यह है जो आत्मकथा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है। तो यह ऐतिहासिक उपन्यास है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रसाद द्वारा रचित जो इरावती है वह ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। तो शेखर एक जीवनी जो है वह अज्ञेय का है। बाकी गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन यह सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग से माना जाता है। तो हिंदी में रिपोर्ताज का जो प्रारंभ हुआ था वह छायावादोत्तर युग से, यानी प्रसादोत्तर युग जो है वह ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार कौन है यह बताना है। तो हमारी यात्रा के जो लेखक है लोचन प्रसाद पांडे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी सही होगा। अगला प्रश्न है बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र हैं। तो इनका रेखाचित्र और सेतुबंध दोनों हैं। तो ए बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखाचित्र कौन है। तो अमिट रेखाएं जो है वह है सत्यवती मलिक का। तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं गणेश संकर विद्यार्थी की रचना है।
तो गणेश शंकर विद्यार्थी की जो रचना है वह कौन है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है कर्मवीर गांधी, यह उनकी रचना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटिए। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो रचना है वह उद्धव शतक, यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी गीतावली तुलसीदास का, भ्रमर गीत सूरदास का, और रश्मिरथी जो है वह रश्मिरथी के जो रचनाकार हैं वह हैं, रश्मिरथी जो रचना है वह मैथिली शरण गुप्त का है, सॉरी दिनकर का है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निहार की रचना किसने की। तो निहार जो लिखा गया है वह महादेव वर्मा द्वारा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है। तो शिवराज भूषण के जो रचयिता हैं वह भूषण हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है। तो सूरदास की कृति कौन सी है, तो साहित्य लहरी उनका है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो यहाँ पे जो साकेत है वह मैथिली शरण गुप्त का है, बाकी रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली यह सभी किसके हैं, तुलसीदास के। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो महादेव वर्मा का निहार यह सही है। मैथिली शरण गुप्त कामायनी यहाँ पे देखिए गलत है, कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। पंत का तोड़ती पत्थर, सॉरी यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कौन सा जोड़ा सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा, ठीक है। तोड़ती पत्थर निराला का है और साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है यह बताना है। तो प्रिय प्रवास हरिऔध का यह सही है, आंसू जो है वह प्रसाद का है, सांद गीत जो है वह महादेव वर्मा का है, साकेत जो है वह मैथिली शरण गुप्त का है। अगला जो प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना है। तो यहाँ पे जो देखिए छत्रसाल दशक है वह जो है वह महाकवि भूषण की रचना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, भरत मुनि ने रससूत्र की विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। तो नाट्यशास्त्र उनकी जो रचना है उसमें रस विवेचन यानी रस सूत्र जो है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यह जो रस सूत्र है उसका विवेचन इन्होंने नाट्यशास्त्र में किया है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह हो जाएगा बी। अगला जो प्रश्न है, अनुभाव के कितने भेद होते हैं। तो अनुभाव जो होते हैं वह 4 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत किस रस की सृष्टि हुई है। तो वीरों का हो कैसा बसंत, इसमें वीर रस का सृष्टि हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ जो आज नहीं कही, यह पंक्ति में कौन सा रस है। तो करुण रस है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैसे यह पंक्ति जो है वह निराला जी का है। अगला जो प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है यह बताना है। तो यह जो पंक्ति है यह तो मीराबाई की है, इसमें जो रस है वह बताना है। तो यहाँ पे जो रस है वह श्रृंगार रस है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, यह जो पंक्ति है वह बिहारी का है, इनमें कौन सा रस है तो यह पूछा गया है। तो इसमें जो रस है वह भक्ति रस है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। निम्न में कौन मात्रिक छंद है। तो देखिए दोहा 13-11 मात्रिक है, रोला 24-24, चौपाई 16-16, यह सभी मात्रिक छंद है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, तो वह पिंगल शास्त्र, ठीक है। तो छंद शास्त्र के जो प्रणेता आचार्य हैं वह पिंगल हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, तो यहाँ पे जो किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, तो यहाँ पे जो प्रयोग किया है आप यहाँ पे गिनेंगे तो इसमें जो आएगा 16-16 का, तो यह चौपाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, यह भारतेंदु जी की पंक्ति है, इसमें छंद बताना है। तो यहाँ पे गिन लेते हैं, चलिए गिन लेते हैं, 1 2
दो 4, 2 6, 2 10, एक 11, एक 12, ठीक है, एक 13, 2 13, 2। यहाँ पे फिर से एक बार गिन लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो होगा वह निज भाषा उन्नति, तो 1 2 2 4 2 6 2 8, एक 9, एक 10, एक 11, 2 13, 1 1 2 1 1 2 2 1, तो 13 13 11 यह रोला छंद का है, ठीक है। 13 11 24 मात्राएं हैं, तो यह रोला छंद का है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास और कवि खदोस सम जेहते हैं कहरे प्रकाश, यह जो पंक्ति है इसमें जो कौन सा अलंकार है यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पे जो पंक्ति है इसमें सूर सूर तुलसी शशि उद्गण केशवदास, तो सूर सूर, ठीक है, यहाँ पे 2 अर्थ है, तो यहाँ पे यमक हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग, यह कामायनी से ली गई पंक्ति है जयशंकर प्रसाद का, इसमें अलंकार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो अलंकार है, मानो खिला हो बिजली का फूल, ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वह उत्प्रेक्षा अलंकार, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे जो अलंकार होगा वह कौन होगा यह बताना है। तो यहाँ पे जो अलंकार होगा, यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, तो चरण रूपी यानी कमल रूपी चरण की वंदना किया जा रहा है, तो यहाँ पे रूपक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। तो बिहार की राजधानी जो पटना है वो मगही क्षेत्र में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी मानी जाती है। तो प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ढोला मारूरा, दुहा, आशिका, यह जो दिया गया है ऑप्शन यहाँ पे जो लल्लू लाल कृत प्रेम सागर है वह खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो देखिए पश्चिमी में जो नहीं आती, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, या पूर्वी में आता है, बाकी बुंदेली, कौरवी, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, यह सब किस में आते हैं, पश्चिमी बोल। अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो बताया गया 5 है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो दिया गया, बनाफरी किसकी उपबोली है। तो बनाफरी किसकी उपबोली है यह पूछा गया है, तो यह बघेली बोली की उपबोली है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है। तो सिंधी भाषा का जो संबंध है वह किससे है यह बताना है, तो यहाँ पे जो दिया गया है वह ब्राचड़ से, ठीक है, सिंधी का जो हुआ है ब्राचड़ से, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है वह भारोपी परिवार की भाषा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वह क्या हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कौरवी भाषा का उदय इनमें से किससे हुआ। तो कौरवी को क्या बोला जाता है, कौरवी को खड़ी बोली बोलते हैं, खड़ी बोली आता है पश्चिमी में, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। तो देशज जिसके उत्पत्ति का पता न हो, ठीक है, वह देशज कहलाता है, तो यहाँ पे जो देशज शब्द है, ठीक है, यहाँ पे जो दिया है जूता, यहाँ देशज शब्द है, ध्यान रखिएगा, जूता, लुटिया, झोला, कटोरी, यह सभी क्या होते हैं, देशज होते हैं। अगला जो प्रश्न है, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। तो जो योगरूढ़ शब्द है यानी जो बहुव्रीहि में आते हैं वह सभी योगरूढ़ में आते हैं, तो ऑप्शन है यहाँ पे जो सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो देखिए ऋतु रसाड़ा मूर्धा होता है, तो ट वर्ग का ट, ठ, ढ है, लेकिन यह वाला जो है वह उत्क्षिप्त व्यंजन में जो आता है, तो मूर्धन्य ध्वनि में नहीं है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है यह बताना है। तो अल्प प्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यह अल्प प्राण है। तो इनमें से कौन अल्प प्राण है, तो पहला जो आ रहा है वह क, यह अल्प प्राण है। तो याद रखिएगा इसे। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो सभी जानते होंगे ब्राह्मी लिपि से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो वह है 11। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, तो देवनागरी लिपि जो मूलतः क्या है वह पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए वह वर्णात्मक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो देवनागरी लिपि है वह मूलतः अक्षरात्मक है, लेकिन वर्णात्मक भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर से देख लीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है उसे देखते हैं। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है, तो यहाँ पे जो देखिए दिया, यह दाएं से बायां लिखा जाता है, यह सही है। इनकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, सही है। यह वर्णात्मक लिपि है, इनमें सिरो रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वर्णात्मक या अक्षरात्मक होता है। तो यहाँ पे जो सही नहीं होगा हमारे अनुसार से, तो सभी सही हैं, लेकिन यहाँ पे सी मान लीजिए सही नहीं है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दिया गया वह क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो देखिए जो साधु शब्द होते हैं वे हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो देखिए सभी जो अनाज होते हैं वह अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अरहर दिया हुआ है यह स्त्रीलिंग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद करिए। तो विद्या प्लस आभास यानी अकह सवड़े से दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पे जो सही रूप है, शुद्ध रूप है, वह ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलगाय में कौन सा समास है, तो जहाँ पे विशेषण विशेष्य का संबंध रहता है वहाँ पे कौन समास होता है, कर्मधारय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, तो त्रिभुज यानी तीन भुजाओं वाला, तीन भुजा। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वह दिगु हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो अपना काम स्वयं करो, यह शुद्ध रूप हो जाएगा। अपना काम स्वयं करो, यह शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामेण शब्द में कौन सा विभक्ति है, तो रामेण में तृतीया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, दिख नहीं रहा है। यहाँ पे मरकट जो है दिया हुआ है वह क्या है, मरकट यहाँ पे जो है वह ऑप्शन डी में सही, वह बंदर का है लेकिन बादल का नहीं है। अभ्र, वारिद और जीमूत बादल के हैं। तो यह 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे। आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। देखिए टीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया था वह भी आने वाले जो परीक्षा है जूनियर का उसमें समान रूप से उपयोगी होगा, तो वह भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।